हस्बैंड के ऊपर दहेज प्रताड़ना की एफआईआर दर्ज हो जाती है, लेकिन हस्बैंड को एक ऐसे कानून के बारे में नहीं पता होता जिसकी वजह से हस्बैंड को उस केस में कई बार बहुत ही ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और दोस्तों, ये नया कानून जो है इसके बारे में आप लोगों को पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना आपको भी दहेज के केस में बहुत बड़ी परेशानी भुगतनी पड़ सकती है अगर आपको इस कानून के बारे में नहीं पता होगा तो इसी टॉपिक के ऊपर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। इस वीडियो को बिना स्किप करे शुरू से लेकर एंड तक पूरा जरूर देखना, कहीं से भी स्किप मत करना, ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को ठीक से समझ में आ सके। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं या आपने मेरा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर देना, जिससे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाओ। और अगर आपने अभी तक हमें सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सएप या फिर इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने हमारे सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिंक दे दिए हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उन लिंक्स पर क्लिक करके आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों, आज की इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, आपके ऊपर एफआईआर दर्ज होती है जब भी, चाहे वो 498 ए का केस आपके ऊपर लगा हो, 406, 506, 354, 376, कोई भी एफआईआर आपके ऊपर दर्ज हुई हो, तो आप लोगों को ये भी नहीं पता होता कि जो एफआईआर आप लोगों के ऊपर दर्ज हुई है वो किस कानून में हुई है, कौन सी ऐसी धारा है, कौन सा ऐसा कानून है जिसके अंतर्गत पुलिस वालों ने एफआईआर दर्ज करी है। और ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि किसी से सही सलाह लेते नहीं है, YouTube पर वीडियोस देखते हैं और YouTube पर भी पूरी वीडियोस नहीं देखते, स्किप कर करके आधी अधूरी वीडियोस देखते हैं, जिसकी वजह से उन्हें आधी अधूरी ही जानकारी मिल पाती है। लेकिन वो उस आधी अधूरी जानकारी के साथ ही अपने आप को जज समझने लगते हैं और सोचते हैं उन्हें सारा कानून पता लग गया है। लेकिन जब कोर्ट में जाकर प्रैक्टिकली चीजें फेस करनी पड़ती है, तो वहां पर उनकी बोलती बंद हो जाती है। देखो दोस्तों, मैं आप लोगों को एक चीज बिल्कुल साफ साफ बता दूं, पूरे कानून का ज्ञान तो कोई एलएलबी करने के बाद भी नहीं ले पाता, क्योंकि एलएलबी की पढ़ाई में या किताबों में जो चीजें लिखी गई है ना, प्रैक्टिकली कोर्ट में चीजें उससे बहुत ज्यादा अलग चलती है। जब भी कोई एक स्टूडेंट एलएलबी करके कोर्ट में प्रैक्टिस करने जाता है, तो वो वहां जाकर हैरान हो जाता है चीजें देखकर कि ये सब चीजें तो मैंने अपनी पढ़ाई में पढ़ी ही नहीं, ये सब चीजें तो मुझे पढ़ाई ही नहीं गई जो मैं यहाँ पर देख रहा हूं। इसीलिए सबसे पहली बात मैं आप लोगों को यही समझा देना चाहता हूं कि आधी अधूरी जानकारी के साथ अपने आप को वकील बनना बंद करें, क्योंकि जो जानकारी आप लोगों को बताई जाती है वो सिर्फ गाइडेंस के पर्पस से बताई जाती है, ताकि आप उन चीजों को फॉलो करके कोर्ट में यूज कर सको। अगर आप ये सोचो कि कोर्ट कचहरियों को आप अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करोगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। और ऐसे ही लोगों को मैं आज एक चीज समझा देना चाहता हूं। दोस्तों, मुझे ये बताओ, क्या आप लोगों को पता है कि एफआईआर किस धारा के अंतर्गत दर्ज होती है? मेरे पास कुछ लोगों के फोन आए अभी कुछ दिन पहले, उन्होंने कहा कि मैं हाई कोर्ट अपना 498 ए का केस क्वेश्चनिंग के लिए लेके जा रहा हूं और कोई भी वकील नहीं करूंगा, मैं अपने केस की क्वेश्चनिंग की पैरवी खुद करूंगा हाई कोर्ट में। उस बंदे को कानून की एबीसी भी नहीं पता, उस बंदे को यह भी नहीं पता कि एफआईआर जो दर्ज होती है किस धारा के अंतर्गत होती है। और वो कोर्ट में चला गया और वहां पर जाकर अपने आप को बहुत ज्यादा होशियार बनने लगा, जिसके बाद जज साहब ने उससे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा कि तेरे ऊपर जो एफआईआर दर्ज हुई है, ये एफआईआर दर्ज किस धारा के अंतर्गत होती है? उसने कहा सर मेरे ऊपर 498 हुई है। तो जज साहब ने कहा 498 है का तेरे ऊपर केस है, जो एफआईआर है 498 है की, वो एफआईआर किस धारा में हुई है?
उस बंदे को कुछ भी नहीं पता था और उसकी पिटीशन डिसमिस हो गई। तो ये चीजें होती है जब कोई एक व्यक्ति कानून की जानकारी नहीं जानता, लेकिन वो यूट्यूब पर वीडियोस देख देख के अपने आप को जज समझने लगता है। दोस्तों, मैं यही चीज आप लोगों को बता रहा हूं, समझ लो अब इस चीज को, क्योंकि कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपसे भी ये सवाल पूछ लिया जाए। देखो दोस्तों, अगर मैं बात करूं जून 2024 से पहले की, तो जून 2024 से पहले जो एफआईआर दर्ज होती थी वो सीआरपीसी की धारा 154 के अंतर्गत दर्ज होती थी। और जून 2024 के बाद से जो एफआईआर दर्ज हो रही है, क्योंकि पुराना क्रिमिनल लॉ चेंज हो गया है, सीआरपीसी की जगह BNSS यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आ गई है। तो अब 2024 जून के बाद जिस किसी की भी एफआईआर दर्ज हुई है वो हुई है BNSS यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 173 के अंतर्गत। तो इस चीज का ध्यान रखना कि पहले एफआईआर जो दर्ज होती थी वह सीआरपीसी की धारा 154 के अंतर्गत दर्ज होती थी, और अब जो दर्ज होती है वो BNSS की धारा 173 के अंतर्गत दर्ज होती है। ये मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं कि बाई चांस कहीं आप भी कानून की हवाबाजी करने जाओ और सामने वाला जो कानून का असली महारथी हो आपसे ऐसा कोई सवाल पूछ ले, तो वहां आपको चारों खाने चित ना होना पड़े, क्योंकि ज्यादातर लोगों के साथ यही हो रहा है और इसी वजह से ज्यादातर लोगों के केस सॉल्व नहीं हो रहे हैं और वो लोग फंसते चले जा रहे हैं। बाकी दोस्तों, समय समय पर ऐसी ही जानकारियां मैं आप लोगों को अब बताता रहूंगा, क्योंकि मैं ये चीज काफी समय से देख रहा हूं कि बहुत ज्यादा लोग मिसगाइड हो चुके हैं, और इस लेवल के मिसगाइड हो चुके हैं लोग कि वो सामने वाले वकील को या जज को भी अपने आगे कुछ नहीं समझ रहे। तो इस मानसिकता को सुधारना पड़ेगा। अगर ये मानसिकता नहीं सुधारोगे तो बस जो केस आप लोगों के ऊपर चल रहे हैं उसमें आपने कुछ गलत किया है या नहीं किया है उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सजा भुगतने के लिए तैयार रहना, क्योंकि आपका केस खराब होने के जिम्मेदार आप लोग खुद होगे। क्योंकि मैं पिछले 8 सालों से ये चीज देख रहा हूं कि ज्यादातर लोगों के केस सिर्फ इसी वजह से सॉल्व नहीं हो रहे हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा ओवर स्मार्टनेस दिखाते हैं अपने केसों में, जिसकी वजह से उनके केस दिन पर दिन खराब होते चले जा रहे हैं और सॉल्व नहीं हो रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसी गलती आप बिल्कुल ना करें। सोच समझ के सही ढंग से एक सही लीगल एडवाइजर से, अच्छे वकील से सलाह मशवरा करके फिर अपने केस की प्रोसीडिंग्स में फॉलोअप बना के रखे, क्योंकि ज्यादातर वीडियोस ऐसी ही आ रही है आजकल। आप देख ही रहे होंगे, कुछ लोगों ने वीडियोस बनाई भी है जिसमें वो ऐसी ऐसी चीजें बता रहे हैं जो ना तो होती है और ना आने वाले 500-600 साल तक कभी होगी। बस यही जानकारी दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को देना चाहता था। उम्मीद करूंगा आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ भी शेयर कर देना ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। और अगर आप लोगों का मेरे लिए कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।